गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दो वीडियो में आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की थ्योरीज को पढ़ा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो हर साल किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है? 96, 528, 2160, 3520 का हमको मौसा ज्ञात करने के लिए पूछा है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन रेलवे 2009 इस एग्जामिनेशन में पूछा है आपसे, जो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे? हम 96 का फ्रैक्शन कर लेंगे। तो 96 का फ्रैक्शन बहुत आसान है। आपको मैंने पिछले दिन भी बताया था कि अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो फ्रैक्शन तो कम से कम आपको आना चाहिए, इतना बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 96 का फ्रैक्शन कितना होगा। तो स्टूडेंट, अगर हम इसका करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक और टर्म यहाँ पे 3 रिमेन्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर 1, 2, 3, 4 और 5 पावर है और बच गया 3। यहाँ पर नेक्स्ट हम 528 का अगर हम फ्रैक्शन करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखें तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 है और 11 भी यहाँ पर रिमेनिंग है। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर हम 2160 का फ्रैक्शन करते हैं तो इसका हम फ्रैक्शन सिंपल वैसे ही निकाल सकते हैं। इसके आगे के टर्म्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 रिमेनिंग है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक टर्म और 5 हम ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन। मैं फिर से बता दूं, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आए हैं उसको हम पावर फॉर्म में लिख देंगे। 1, 2, 3, 4 पावर यहाँ पे इंटू 3 का पावर 3 है और 5। ऐसे ही एक और टर्म हमारे पास है 3520। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड रिमेनिंग पार्ट 5 एंड 11। तो इस तरह से हम इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 5 इंटू 11। स्टूडेंट, बस आपको इतना ही एक्स्ट्रा वर्क करने हैं, उसके बाद आप देख के ही आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको एचसीएफ यानी मौसा निकालना हो, यानी एचसीएफ फाइंड करना हो, तो एचसीएफ इज द मिनिमम कॉमन पावर। तो हम इसमें मिनिमम कॉमन पावर क्या है ये चेक कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 5, 2 तो सब में कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें भी है, बट इस वाले नंबर्स में 3 नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले 2 के मिनिमम पावर को चेक कर लेंगे। तो 2 का मिनिमम पावर 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मिनिमम पावर है। इट मीन्स 2 का पावर 4 अगर हम इसको एक्सपेंस करना चाहते हैं तो 2 का पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स इट इज योर आंसर। 2 2 4 2 8 2 16, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है। स्टूडेंट, ये रेलवे 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है और ऐसे क्वेश्चंस ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2009 में है, बट ऐसे ही क्वेश्चंस हर रेलवे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा है 2.4, 0.36, 7.2 का हमको मौसा फाइंड करना है, जो एसएससी 2009 का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 12, 1.2, 0.12, 120। तो इसको हम बहुत आसानी से, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिंपली हम इसके होल नंबर्स का फ्रैक्शन करके एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और डेसिमल मैक्सिमम नंबर पे जो डिजिट है उसको हम डिजिट पे जो डेसिमल है उस पर डेसिमल यूज कर लेते हैं। तो इसका हम 24 का अगर फ्रैक्शन करें तो
2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, इट मीन्स 2 का पावर 3 इंटू थ्री। 36 का हम अगर फ्रैक्शन कर लें तो 3 इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू, यानी इट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू थ्री का पावर 2 और 72 का 2 का पावर 3 इंटू थ्री का पावर 2। स्टूडेंट हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर, मैंने बार बार आपसे कहा है मिनिमम पावर इज द एचसीएफ। तो मिनिमम पावर यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का पावर मिनिमम 2 है और 3 का मिनिमम पावर 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू थ्री, इट मीन्स 12। जबकि हमको डेसिमल नंबर के एचसीएफ फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको पिछले बताया भी है थ्योरी में कि दो पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे डेसिमल है, तो हम 2 डिजिट पे यहाँ पे डेसिमल यूज कर लेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 0.12, इसका आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में भी करा चुका हूँ। दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः दे दिए गए हैं 8 और 48 हैं। इनमें से एक संख्या दे दी गई है 24, तो दूसरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। स्टूडेंट ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमने आपको बताया था कि दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। इस फार्मूले का यूज करके हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम हमारे पास पहले से मालूम है 48, एचसीएफ हमारे पास पहले से पता है 8 और पहली संख्या 24। कैलकुलेशन करेंगे 2 टाइम में, इट मीन्स 16। ये हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर आपको जो भी क्वेश्चन डाउट होते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमारे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस। मैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन करके और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 12 का फ्रैक्शन कर लेंगे। 12 का फ्रैक्शन होगा 2 इंटू टू इंटू थ्री, यानी 2 का पावर 2 इंटू थ्री। 15 का करेंगे 3 इंटू 5। 25 का करेंगे 5 इंटू 5, यानी 5 टू द पावर 2। अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो 2 का पावर 2 मैक्सिमम पावर, 3 का मैक्सिमम पावर 1 और 5 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। आसानी से हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे 300। लेकिन स्टूडेंट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में वर्ग संख्या निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पावर 2 है, 5 का पावर भी 2 है, ये तो वर्ग है दोनों। लेकिन अगर हमको वर्ग संख्या निकालने के लिए कहे तो हम 3 का पावर भी 2 बनाएंगे, इसलिए हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो हमारा आंसर होगा 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन पूछा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। फिर से मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर न्यूनतम संख्या पूछता है तो हम दी गई संख्याओं का लौसा निकाल लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक कर दिया गया है। क्वेश्चन में एक अलग से पार्ट जोड़ दिया गया है कि इसमें प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम न्यूनतम संख्या यानी इसका लौसा निकाल लेंगे। तो 8, 10 और 12 इन संख्याओं का लौसर निकालने के लिए हम इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, यानी 2 का पावर 3। 10 का फ्रैक्शन करेंगे 2 इंटू 5 और 12 का करेंगे 2 इंटू टू इंटू 4, 3, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3। तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा ये 2 का मैक्सिमम पावर, 2 का पावर 3 और 5 एक बार है मैक्सिमम पावर है, और 3 मैक्सिमम पावर एक ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा 2 का पावर 3 का 8, 5, 3। कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 120।
स्टूडेंट हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो आपसे कभी भी शेष अगर पूछे तो आप दिए गए जो आपको एलसीएम फाइंड होता है उसमें वो रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 + 7 = 127। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको जरूर तैयार करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रॉब्लम होते हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट करके आप कोई भी डाउट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप फिर से लिख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पे स्टूडेंट क्वेश्चन लसा मसा के बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 16, 32, 64 का मौसा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी में पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस का मौसा निकालने के लिए हम एक छोटी सी विधि का प्रयोग कर लेते हैं। आप बिना फ्रैक्शन के भी यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी संख्या दी गई हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम चूज कर लेते हैं। जैसे 64 है तो 64 का आप कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे। तो 64 का जो भी पॉसिबल फ्रैक्शन है, मैक्सिमम मौसा जो होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन होता है, तो हम मैक्सिमम फ्रैक्शन कर लेंगे। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन करें तो 1 × 32 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब हम चेक करेंगे 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो 1 को इग्नोर कर देंगे। 32 चेक करेंगे कि 32 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं कि नहीं, तो 32 से 16 डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हम 16 32 का भी फ्रैक्शन कर लेंगे। 32 का फ्रैक्शन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 16। 2 × 16 लिखेंगे। स्टूडेंट 2 से तो सभी नंबर्स कट सकते हैं, बट मौसा है, मौसा निकालना है, तो मौसा जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट नंबर को चेक करना है। तो 16 से आपका 16 भी कटेगा और 32 भी कटेगा और 64 भी कटेगा। तो जो 16 है ये आपका HCF हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 है, 2 से तो सभी डिवाइड है। 32 मैक्सिमम, ये 16 नहीं कटेगा, बाकी सब। तो 32 का हम फ्रैक्शन करके और फिर से चेक कर लेंगे, तो 16 जो होगा इसका HCF हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको भी, इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे 243 और 162 का मौसा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क्स SBI में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस में मौसा निकालने के लिए हम सबसे आसान तरीका यही है, आप दोनों नंबर्स को माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम 243 में से 162 घटाएं तो ये हो जाएगा 1 और 18। अब हम चेक कर लेंगे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 81 आ रहा है। अगर 81 से ये नंबर डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, तो 81 हमारा इसका मौसा हो जाएगा। तो बहुत आसान, अगर 81 से हम डिवाइड करें तो 81 3 जा ये होता है 243 और 81 2 जा 162। इट मीन्स दोनों डिविजिबल है, तो 81 जो हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है। तो ऐसे हम डिफरेंस भी फाइंड करके और HCF निकाल सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 667, 657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ये भी क्वेश्चन SSC 2006 इसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 127, 133, 235 और 305। तो मैंने अभी भी आपसे चर्चा किया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम मौसा निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछता है या न्यूनतम संख्या पूछता है तो लौसा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है तो हम मौसा निकालेंगे। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर एक और पार्ट जोड़ दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष बचने चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जिन संख्याओं में जो शेष बच रहा है पहले उसको माइनस कर लेते हैं। जैसे 1657, इसमें हम 1657 में से 6 को माइनस कर लेंगे, तथा दूसरी जो संख्या है 2037, इसमें से हम 5 को माइनस कर लेंगे, और जो हमको प्राप्त होगा उसका हम मौसा निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो 1657 में से अगर हम माइनस करें तो ये मिलेगा आपको 1651, तथा इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2032। इसका हम मौसा निकालेंगे, का मौसा। तो मौसा निकालने की मैंने बहुत ही आसान विधि आपको अभी भी बताई। संख्याओं को माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2032 में से 1651 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 381। ऐसे जैसे कि यहाँ पे माइनस करके देख लेंगे आप, 381 आ रहा है। अगर हम इससे डिवाइड करें तो 381 का हम फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन करेंगे 2 से तो डिवाइड नहीं है, 3 से 8, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 यानी 3 से डिवाइड है, तो 3 से कितनी टाइम में जाएगा यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो ये 127 127 बार में। स्टूडेंट 3 लिस्ट सबसे छोटा नंबर है, 127 ये बड़ा नंबर है। मौसा का मतलब होता है ये महत्तम समापवर्त। तो जो सबसे बड़ी संख्या है 127 में हम डिवाइड करके देख लेंगे, 16 ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका 127 ये हो जाएगा HCF, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इसको जरूर तैयार करें। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी की कमेंट देखता हूँ। जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, और भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट हो तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, उसका सलूशन बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 146, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऑप्शन आपके सामने है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन SSC 2005 में पूछा गया। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फिर से वही बात, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, यानी हमको यहाँ पर दी गई संख्याओं का मौसा ही फाइंड करना है, जो बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 147, 168, 210 और 315 का हमको मौसा फाइंड करना पड़ेगा। क्यों भाई मौसा फाइंड करना है, कहीं लिखा तो है नहीं, बट मैंने आपको बताया मेथड ट्रिक है ये कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो आप मौसा ही फाइंड करेंगे। छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आप उसका LCM फाइंड करेंगे। तो मौसा निकालने की बहुत ही शॉर्ट मैथ ट्रिक है। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दो सबसे बड़ी संख्याओं को लेते हैं, उनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंस चेक करें इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, तो 315 में से 210 माइनस करेंगे तो 105 होगा। अब ये 105 क्या सभी नंबर्स को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं, आप 147 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 105 का हम फ्रैक्शन कर लेंगे, तो 105 का फ्रैक्शन करें तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम देख रहे हैं 105 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए तो हमको मिलेगा 5 और 21, यानी 5 से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 मिल सकता है। बिल्कुल 5 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी तभी होती है जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। तो यहाँ पर हम 5 बिल्कुल नहीं लेंगे, तो हम 21 से चेक करेंगे। 21 से बिल्कुल ये कटेगा 7 टाइम में, नेक्स्ट ये 8 टाइम में, ये 10 टाइम में, और ये भी नंबर डिविजिबल है, यानी हमारा जो SCF हो जाएगा वो हो जाएगा 21। स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। बहुत ही आसान मेथड, आप चंद 2 सेकंड में आप मतलब 2 से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लाइक करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे आपको मेथड हम प्रोवाइड करा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आप इसका फायदा उठा सकें। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने डाउट्स को जरूर हमसे शेयर करिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आमतौर पे पूछे जाते हैं, हम जो भी वीडियोस देखते हैं उसमें सभी टीचर्स ऐसे ही करते हैं, छोटा सा ट्रिक बता के स्टूडेंट को खुश करते हैं। बट नहीं, आपको खुश नहीं करना है, आपको वे क्वेश्चन चेक करने हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके? क्वेश्चन
बड़ा दिखने में लग रहा है बट है तो बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन आपसे लेखपाल भर्ती में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, इंडियन एयरफोर्स के नॉन टेक के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हाल ही में हुए एग्जामिनेशन आरआरबी कोलकाता में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर। स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो इससे आपको पता नहीं चलता है कि हम लौसा निकालें या मौसा निकालें, लेकिन आप बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, उस बड़े से बड़े बर्तन। तो मैंने अभी बताया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप मौसा फाइंड करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो लसा फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो हमको दी गई संख्याओं का करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो लसा फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो हमको दी गई संख्याओं का हमको यहाँ पे मौसा फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल, 75 और 45 का अगर हम मौसा फाइंड करना चाहें तो हमको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मौसा निकालने का मेथड मैंने अभी भी आपको बताया, सिंपल मेथड। आप तो एक कंसेप्चुअल मेथड से फ्रैक्शन करके फाइंड कर सकते हैं, बट नहीं, अगर आपको फास्ट करना है तो आप डिफरेंस कर लीजिए दोनों का डिफरेंस। 5 में से 5 0, ये 30 डिफरेंस हो जाएगा। स्टूडेंट, क्या ये 30 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम इसका भी एक छोटा सा फ्रैक्शन कर लेंगे। तो ये छोटा सा फ्रैक्शन इसका 2 से डिविजिबल है और ये 15 से, तो 2 इंटू 15 30 को डिवाइड करता है। अब ये 2 से तो डिविजिबल नंबर्स नहीं है, अर्थात 2 इसका मौसा नहीं हो सकता है। तो क्या 15 से इसका डिविजिबिलिटी होगी? तो 15 से ऑफकोर्स 75 कटेगा 5 टाइम में और ये 3 टाइम में। इट मीन्स 15 इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। इट मीन्स जो हमारा मैक्सिमम साइज का जो बर्तन है वो 15 लीटर का होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 को मैच कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9919401020 पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, और भी ये इस टॉपिक के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट के जो भी मैटर्स होंगे आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट, मुझे जब समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं आपके पास मैसेज तुरंत पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स अ लॉट।